स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएफसीएल लिमिटेड के बारे में। एचएफसीएल का जो शेयर है, अगर इसकी बात करेंगे हम तो काफ़ी बड़ी खबर निकल करके आ रही है, जो कि पॉजिटिव न्यूज़ है शेयर के लिए, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर अगर इस शेयर की हम बात करेंगे तो फ्राइडे को इस शेयर में गिरावट देखने को मिली थी, और जो गिरावट हुई थी उसकी जो वजह थी, मैंने आपको बताया था कि दिल्ली हाईकोर्ट में ऑर्डर आया है वहाँ से एक, और जिसकी वजह से जो एचएफसीएल के अगेंस्ट में था, आपको इसके शेयर में गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि ये कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, नेगेटिव न्यूज़ है ये बात है, लेकिन यहाँ पर कोई बहुत बड़ी गिरावट होगी ऐसी कोई बात नहीं है। टेम्प्ररी इफेक्ट देखने को मिला है, वो टेम्प्ररी इफेक्ट है, फिर आपको वहाँ पर तेज़ी देखने को मिल सकती है। और इसी बीच उसी केस से रिलेटेड जो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था पेटेंट के इन्फ्रिंगमेंट को लेकर के, जो क्लेम किया था एसटीएल ने, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ ने, तो उसके मामले में यहाँ पर एचएफसीएल की ओर से भी अभी एक जो एचएफसीएल ने कहा है, काफ़ी बड़ी खबर निकल करके आ रही है, जिससे कि एसटीएल को यहाँ पर झटका लग सकता है, और एचएफसीएल का जो शेयर है इसमें आपको जो है यहाँ पर तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहती हैं, और एचएफसीएल से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे एचएफसीएल की, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो क्लोजिंग थी थर्सडे को वो 87 रुपये 85 पैसे पे थी, और उसके बाद देखिए फ्राइडे को क्लोजिंग 84 रुपये 45 पैसे पे हुई है। 3.87% नेगेटिव क्लोजिंग है। अब यहाँ पर देखिए एचएफसीएल की बात करेंगे तो ये जो शेयर है दोस्तों, Q3 का जब से रिजल्ट आया था, रिजल्ट आने वाला था, तो उस दिन इसने 100 रुपये का लेवल भी पार कर दिया था। जो इसका रेसिस्टेंस बना हुआ था प्रीवियस 95, वो ब्रेक कर दिया था शेयर ने। और यहाँ पर देखिए जब रिजल्ट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर चाहे ईयर ऑन ईयर हो, प्रॉफिट में थोड़ी गिरावट देखने को मिली, तो यहाँ पर शेयर गिरा, और 90 रुपये का जो लेवल है यहाँ पर अटका हुआ था। 90 रुपये के लेवल से 1-2% ऊपर 1-2% नीचे ट्रेंड होता हुआ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन कोई बड़ी गिरावट नहीं हो रही थी। लेकिन फ्राइडे के दिन में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है, कह सकते हैं बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन गिरावट हुई 3-4% की। 83 रुपीज़ तक शेयर आया था, 83 रुपये 30 पैसे तक का लो बनाया था स्टॉक ने। तो दिल्ली हाई कोर्ट से एक ऑर्डर आया था एचएफसीएल के अगेंस्ट में आया था, जिसका असर था जो कि देखने को मिला था। तो अब देखिए उसी मामले में यहाँ पर एचएफसीएल की ओर से बहुत बड़ा यहाँ पर जो है कदम उठाया जा रहा है, जो एचएफसीएल ने बताया है, और बहुत अच्छा खबर है कह सकते हैं हम कि एचएफसीएल के लिए, एचएफसीएल के शेयर होल्डर्स के लिए, जो कि मैं आपको आगे यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए अगर हम देखेंगे तो ये देखिए इकोनॉमिक्स टाइम्स में ये न्यूज़ आई थी, और ये आई थी जब फ्राइडे को आई थी 20 तारीख को। यहाँ पर देखिए और एचएफसीएल ने भी यहाँ पर एक्सचेंज को बताया था। इसमें यहाँ पर क्या बताया गया था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर जो है एचएफसीएल को रिस्ट्रेन किया है, रोका है, अगली सुनवाई तक के लिए रोका था। क्यों रोका था? जो एक मल्टी ट्यूब केबल होता है, ये ऑप्टिकल फाइबर केबल का ये टाइप है, और इसको यहाँ पर एसटीएल जो स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, उसका दावा है कि उसका पेटेंट है इस पर। पेटेंट का मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट पे अगर किसी कंपनी ने अप्लाई किया है पेटेंट, तो इसका अगर और उसको मंजूरी मिल जाती है, तो इसका मतलब है कि वो जो प्रोडक्ट है इस कंपनी का है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है इस कंपनी ने विकसित की है, और वही इसकी हकदार है। उसकी मर्जी के बिना कोई भी उसको नहीं बना सकता है। अगर कोई कंपनी बना रही है तो जो जिस कंपनी का पेटेंट है उस पर अधिकार है, वो उस पर क्लेम कर सकती है कि मेरे पेटेंट का यहाँ पर उल्लंघन किया जा रहा है इस कंपनी के द्वारा, और फिर उसके बदले में उसको क्लेम मिल सकता है, या उसके पक्ष में, जिस तरीके से यहाँ पर एसटीएल के पक्ष में फ़िलहाल फैसला आया है, हालांकि ये फाइनल ऑर्डर नहीं है, उस तरीके से हो सकता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर एसटीएल ने मल्टी ट्यूब केबल को के पेटेंट को लेकर के यहाँ पर क्लेम किया था कि इस पर कॉपीराइट है, इस पर पेटेंट है एसटीएल का, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ का, और इसको जो है यहाँ पर एचएफसीएल बना रही है, तो उसको रोका जाए। तो इसी मामले में यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, और यहाँ पर जो है एचएफसीएल को अगली सुनवाई तक के लिए जो है ये मल्टी ट्यूब केबल की मैन्युफैक्चरिंग करने या किसी भी तरीके का सेल्स करने से यहाँ पर रोका हुआ है, इस पर यहाँ पर रोक लगाई है। तो यही न्यूज़ आई थी जो नेगेटिव न्यूज़ थी, जिसकी वजह से मार्केट ने रिएक्ट किया था, और थर्सडे को जो है थोड़ी गिरावट एचएफसीएल के शेयर में देखने को मिली थी। अब इसी मामले में देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, ये जो दिल्ली हाई कोर्ट है उनकी ओर से कोर्ट ने अपॉइंट किया था एक कमिश्नर्स। तो जो कमिश्नर्स को उन्होंने अपॉइंट किया था, उन्होंने फिजिकली विजिटेड एचएफसीएल प्रीमाइजेस टू वेरीफाई द एक्सटेंट ऑफ द एलेग्ड इन्फ्रिंगमेंट एंड फॉर अप्रोप्रिएट एक्शन। एंड ये जो एसटीएल ने जो पेटेंट के लिए, जिस प्रोडक्ट के लिए मल्टी ट्यूब केबल की जो पेटेंट के लिए यहाँ पर क्लेम किया है, उसकी जाँच के लिए जो है कुछ कमिश्नर्स की टीम फिजिकली गई थी एचएफसीएल जहाँ पर बनाती है अपने प्लांट में, वहाँ पर जाकर के उन्होंने चेक किया था। वहाँ पर उन्होंने पाया कि हाँ एचएफसीएल वो प्रोडक्ट बनाती है, और उसी के हिसाब से फ़िलहाल के लिए यहाँ पर जो है अगली सुनवाई तक के लिए यहाँ पर जो है एचएफसीएल को रोका गया है। ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए रोक दिया गया है, ये बात यहाँ पर समझिएगा।
और अभी जो है इसी मामले में यहाँ पर देखिए ये 20 तारीख को न्यूज़ आई थी और इसके बारे में यहाँ पर देखिए नोटिस जारी करके मैंने आपको फ्राइडे को भी दिखाया था। 20 तारीख को HFCL ने भी यहाँ पर एक्सचेंज को इन्फॉर्म कर दिया था कि यहाँ पर जो है पेटेंट जो का नंबर भी दिया था 335369, ये जो स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ है वो क्लेम करी है कि उसका पेटेंट है। तो उसको लेकर के यहाँ पर जो ऑर्डर आया था ये यहाँ पर HFCL ने एक्सचेंज को बता भी दिया था। जो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था मैंने आपको उसी दिन बताया था। और यहाँ पर देखिए जो क्लेम किया जा रहा है 2 करोड़ रुपए तक का क्लेम यहाँ पर STL की ओर से मांगा जा रहा था, ये भी यहाँ पर कंपनी ने बताया था। और इसका जो है मल्टी ट्यूब माइक्रो केबल इसको कहते हैं 144F वेरिएंट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर है, तो ये यहाँ पर कंपनी ने बताया था। तो अब देखिए यहाँ पर जो है उसी मामले में HFCL ने कल की डेट में यहाँ पर बड़ी बात बताई है। देखिए यहाँ पर ये इकोनॉमिक्स टाइम्स में न्यूज़ निकल कर के आ रही है कल की डेट में, 22 जनवरी की डेट देख सकते हैं शाम को 6:20 पे। और यहाँ पर HFCL ने क्या कहा है, यहाँ पर HFCL का कहना है HFCL टर्म्स STL's पेटेंट इन्फ्रिंगमेंट क्लेम्स बेसलेस, सीक्स टू वैकेट इंटरिम रिस्ट्रेन ऑर्डर। अब HFCL का यहाँ पर जब कोर्ट से ऑर्डर आया तो अब HFCL ने यहाँ पर कहा अपने पक्ष के तौर पर कि जो स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज पेटेंट इन्फ्रिंगमेंट की इसके पेटेंट का यहाँ उल्लंघन किया जा रहा है, क्लेम कर रही है, वो बेसलेस है, यानी वो आधारहीन बात है, उसमें कोई दम नहीं है। और वो जो भी फिलहाल जो इंटरिम रिस्ट्रेन ऑर्डर दिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जो फ्राइडे को दिया गया HFCL के खिलाफ, उसको यहाँ पर जो है ख़त्म करने के लिए जो है कंपनी जो है यहाँ पर आगे दायर करेगी याचिका और उसको यहाँ पर जो है जो ऑर्डर आया है उसको यहाँ पर ख़त्म करवा कर रखेगी, उसके खिलाफ अपना पक्ष रखने वाली है। और क्या पक्ष रखेगी वो भी यहाँ पर HFCL ने बताया है। अब देखिए यहाँ पर HFCL क्या कर रही है। होमग्रोन टेलीकॉम इक्विपमेंट्स मेकर HFCL ऑन सैटरडे रिस्पॉन्डेड शार्पली टू STL's पेटेंट इन्फ्रिंगमेंट क्लेम्स सेइंग दैट द लेटेस्ट क्लेम्स आर बेसलेस एंड बेस्ड ऑन मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर HFCL ने सैटरडे को शनिवार को कल बताया कि जो STL ने जो पेटेंट उल्लंघन का आरोप लगाया है, जो क्लेम किया है, वो बिल्कुल आधारहीन है और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड है। कंपनी ने यहाँ पर कहा है HFCL ने कि HFCL ने यहाँ पर जो है जो STL ने क्लेम किया है कि उसका प्रोडक्ट बना रही है HFCL, वो बिल्कुल कोई भी मेरिट नहीं है उसमें, वो बेकार की बात है। और HFCL के पास स्ट्रॉन्ग डिफेंस है, अपना बचाव करने के लिए काफ़ी मजबूत पक्ष यहाँ पर HFCL के पास है। और जब कोर्ट में यहाँ पर HFCL जाएगी तो वो यहाँ पर अपना जो पक्ष है वो यहाँ पर मजबूती के साथ रखने वाली है। और जो एक्स पार्टी इंटरिम रिस्ट्रेन ऑर्डर दिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, उसको यहाँ पर जो है ख़त्म करवा देगी, यानी उसको वापस लेना पड़ेगा दिल्ली हाई कोर्ट को। वी हैव नॉट, और वो यहाँ पर ये भी बता रही है कि केवल वो जो ऑर्डर आया है उस ऑर्डर को यहाँ पर इंटरिम ऑर्डर को वैकेट करेगी, उसको ख़त्म करवाएगी, बल्कि इसके अलावा जो STL ने स्टरलाइट ने जो उसके ऊपर आरोप लगाया है कि उसका जो पेटेंट है उसको यहाँ पर उसको उल्लंघन किया जा रहा है उसके पेटेंट के HFCL के द्वारा, उसको भी यहाँ पर रिजेक्ट करवाएगी। और ये ऐसा इसलिए करवाएगी क्योंकि कंपनी कह रही है कि फ्यूचर में भी कोई दिक्कत नहीं हो कंपनी को। इसके लिए कंपनी कह रही यहाँ पर बता भी रही है कि अपने आप को जो हमारा इंटरेस्ट है जिसमें हम काम करते हैं कि फ्यूचर में भी इस तरीके का कोई भी क्लेम नहीं करे, इस तरीके की मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन पर बेकार का कोई क्लेम नहीं करे, उसके लिए भी कंपनी जो है अपने आप को बचाने के लिए तैयार है और अपना पक्ष यहाँ पर मजबूती से रखने वाली है। और यहाँ पर उन्होंने बताया भी है कि क्या पक्ष रखने वाली है। देखिए कंपनी यहाँ पर बता रही है कि यहाँ पर जो है जो HFCL ने अपना स्टेटमेंट जारी करके बताया है कि जिस प्रोडक्ट की बात की जा रही है, प्रोडक्ट इन क्वेश्चन इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड एंड यूज्ड बाय corporations globally for more than 15 years and added that patent claims made by STL have no veracity। यहाँ पर HFCL का कहना है कि जिस पेटेंट के बारे में यहाँ पर बात कर रही है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़, जो मल्टी ट्यूब जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है उसके बारे में, वो पिछले 15 सालों से भी ज़्यादा टाइम से ग्लोबली बहुत सारी कंपनियाँ जो हैं ग्लोबली उसका निर्माण कर रही है और यूज़ कर रही है। तो HFCL जो उस पर पेटेंट का दावा कर रही है वो उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। और यहाँ पर देखिए आगे भी यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर जो है HFCL ने और भी बातें बताई है। इनफैक्ट STL's एप्लीकेशन ऑन अ सिमिलर पेटेंट वाज रिजेक्टेड बाय यूरोपियन यूनियन। बता रहे हैं कि इसी तरीके का सिमिलर पेटेंट STL ने पहले भी एप्लीकेशन दिया था यूरोपियन यूनियन में कि उसका पेटेंट, और यूरोपियन यूनियन ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, नहीं माना था उसका पेटेंट अधिकार को। HFCL हैज़ बीन मैन्युफैक्चरिंग द मल्टी ट्यूब माइक्रो केबल सिंस 2014 एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशंस मच बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पेटेंट बाय STL and confirms that there is no infringement of the impugned patent, it said। HFCL कह रही है कि जो STL जो आरोप लगा रही है पेटेंट के उल्लंघन का मल्टी ट्यूब माइक्रो केबल का, तो ये HFCL 2014 से बना रही है और जिस तरीके से कस्टमर्स के स्पेसिफिकेशंस उसके हिसाब से। और STL ने जो इसका एप्लीकेशन दिया था पेटेंट का
वो 2014 का टाइम उसके काफ़ी पहले का, यानी कि 2014 के बाद यहाँ पर STL नेशनल लाइट टेक्नोलॉजीज़ ने इसका पेटेंट के लिए एप्लीकेशन दिया है। तो यहाँ पर तो पेटेंट उल्लंघन का बात ही नहीं होता है, क्योंकि कंपनी जो HFCL उस प्रोडक्ट को उसके पेटेंट का एप्लीकेशन जब दिया गया, अप्रूव किया गया, उसके पहले से बना रही है। यहाँ पर देखिए, ये पहले यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया था, यहाँ पर ये इसी पेटेंट नंबर को लेकर के आया था जो यहाँ पर बताया गया। तो इसको यहाँ पर HFCL बिल्कुल आधारहीन बता रही है और साफ साफ कह रही है कि कंपनी जो है इनका जो पेटेंट किया गया था उसके पहले से इस वेरिएंट को यहाँ पर बना रही है। और पिछले 15 सालों से ज़्यादा टाइम से ग्लोबली इस प्रोडक्ट को बहुत जगहों पर यूज़ किया जाता है, बहुत सारी कंपनियाँ ऑलरेडी बना रही है, तो कोई भी अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं ये अच्छी खबर है HFCL के लिए, HFCL की ओर से यहाँ पर बताया गया है। तो मैंने पहले ही बताया था कि दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर से आया, जो ऑर्डर आया वो फाइनल ऑर्डर नहीं है, इंट्रीम ऑर्डर है। अभी इस पर बहस चलेगी और वो HFCL के पक्ष में भी जा सकता है। तो यहाँ पर हड़बड़ाने वाली कोई भी बात नहीं है। और कंपनी ने ये भी कहा है कि जो बनाती है ये प्रोडक्ट, ये उसकी टोटल ऑप्टिकल फाइबर कैपेसिटी का बहुत कम परसेंट है, बिल्कुल नेगलेक्ट कर सकते हैं, ना के बराबर है। तो कोई ज़्यादा फर्क ऐसे भी नहीं पड़ता। और ऐसे भी यहाँ पर HFCL का पक्ष मजबूत है, जैसा कि कंपनी ने बताया है। तो बस यहाँ पर दोस्तों ये गिरावट जो थी वो टेम्प्रेरी थी। आपको कल भी इसके प्राइस में थोड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है अगर मार्केट सेंटीमेंट्स पॉजिटिव रहता है तो, क्योंकि आप देखेंगे तो पिछले 2-3 दिनों से सेंसेक्स में और निफ्टी में गिरावट भी हो रही है। तो अगर मार्केट के ऊपर भी असर करता है, अगर मार्केट पॉजिटिव रहेगा तो आपको शेयर के प्राइस में तेज़ी भी देखने को यहाँ पर मिल सकती है। और लॉन्ग टर्म के लिए तो बाकी अच्छा शेयर है ही। मैंने आपको काफ़ी कम के लेवल से बताया हुआ है, हमेशा कहा था कि शेयर को बेचने की गलती मत कीजिएगा, और 100 रुपये का लेवल भी इसने टच कर दिया। तो बस लॉन्ग टर्म होल्ड करना है आपको। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।